नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये जिसका कोण क्या है बी, मान लेते ये ए बी सी, ये क्या है हमारे पास बी कोण जो है समकोण है। ए सी क्या है, इसका कर्ण है, तो ये कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर है। अब वो अपने को क्या बोल रहा है बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार क्या है हमारे पास, आधार ये है बी सी है, से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते आधार जो है हमारे पास क्या है वो x सेंटीमीटर है, तो इसके जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगी, इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। तो ये x मान रहे हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या, सबसे पहले लिखते हैं अपन हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे अपन माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तब 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 इसकी ऊंचाई क्या होगी भैया, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है ना। यदि क्या है, कर्ण दिया है, कर्ण दिया है क्या, कर्ण बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। करेक्ट है, समझ में आ रही बात है ना। तो ये तो हमारे पास हो गया कर्ण का मान। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दे रखा है 13, तो ये लिख दिया अपन ने 13 स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब मतलब लंबाई है ना। यहाँ पर लंबाई दे रखी है ना, क्या है x माइनस 7 है, तो ये लिख दिया अपन ने x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार अपन क्या मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं x सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर। करेक्ट है, इसको हल करते 13 में 13 का जब अपन यहाँ पर गुणा करेंगे तो 169 आएगा, तो 169 इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर माइनस आई ना, इसलिए -2ab, तो ये 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 इंटू ए इंटू बी है ना, प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने। चलो 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास क्या 2x स्क्वायर माइनस 7 7 49 49 हो गए है ना, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएंगे माइनस के 14x। अरे ये 7 का गुणा 7 में कर रहे हैं 49 है ना, ये प्लस का साइन है, ये प्लस है, देखो अभी गड़बड़ हो जाती है जरा से में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। करेक्ट है, ये लिखा अपन ने 0, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस 169 में से 49 घटा रहे हैं अपन, तो कितना आएगा यहाँ पर से हमारे पास 120 आएगा, काय का 120 आएगा माइनस का। ठीक है, अब ये हमारे पास 0 है, इसको इधर लिख लेते हैं अपन,
ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, सारी की सारी संख्याएं इधर लेके जाएंगे, जीरो को इधर लाएंगे, तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। इस सवाल को आगे अपन हल करते हैं। अब ये अपन ने इम्प्लाइज डेट का साइन नहीं लगाया था, दर्शाता है का निशान लगाना अनिवार्य है। ठीक है, ये हो गया है ना। अब इसको अपन यहाँ पर थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये 2x² है, ये 14x है और ये 120 है। दो सापुरी के पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्या, 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देने पर। देखो बच्चों, जब 2 से अपन भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण, ये हो जाएगा x² है ना, और यहाँ पर भाग देंगे तो ये 14 में भाग दे रहे हैं 2 का, तो हो जाएगा माइनस का 7x, और ये 120 में भाग दे रहे हैं अपन 2 का, तो ये हो जाएगा माइनस के 60, बराबर में क्या आएगा 0। अब x² ये है और ये 60 है, तो यहाँ पर फिर अपने को अच्छे से मालूम है क्या, 1 का गुणा 60 में करेंगे, 1 गुणित 60 बराबर आएगा 60। अब 60 के हमको a से 2 भाग तोड़ना है, लास्ट में क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। घटाने पर क्या आ जाए बच्चों, बीच वाला नंबर, बीच में कौन है 7, बीच में 7 है, तो 7 आ जाए घटाने पर, और गुणा करने पर कितना है 60 आए। तो एक काम करते हैं, 60 के गुणनखंड कर लेते हैं अपन, 60 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से है ना, फिर 2 से ही भाग जाएगा। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, और फिर जाएगा इसका 5 एकम 5। देखो 5 त्रिक 15 और 2 दूनी 4, तो 4 और 15 चौक 60 तो होते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर 7 नहीं आएगा घटाने पर। 15 में से 4 घटाएंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर देखो ये हो गए 15 और ये हो गए 4, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं ले सकते अपन, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आ सकता है, हमारा कॉम्बिनेशन आ सकता है यहाँ पर से 3 दूना 6, 5 दूना 10। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएंगे तो भी नहीं आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं ले सकते अपन, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा फेल। ठीक है, क्या ले सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, करेक्ट है ये 12, और ये आ गया 5। ठीक है, आ गया हमारे पास, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 12 पंजे 60 होता ही है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ अपन लिख सकते हैं x² माइनस, ये 7 को क्या लिख देते हैं अपन, 12 माइनस 5 लिख देते हैं। ये x हमारे पास है ही गुणित में, माइनस कितना है 60, बराबर में क्या आएगा 0, करेक्ट है। अब ये इसको पूरे को मैं साफ कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता हमको है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये हो गया x², ये माइनस के 12x, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये प्लस का 5x, माइनस के 60 बराबर 0। देखो बच्चों, अब क्या करने वाले हैं अपन, 2 टर्म्स के, 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे, तो ये पेयर बना लिया अपन ने, और यहाँ से जो कॉमन निकल रहा होगा कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, ये हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से प्लस 5 निकल रहा है कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस, और ये 60 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 12, है ना, 12 पंजे 60, बराबर में क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पर से ये x माइनस 12 और ये x माइनस 12 ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, इसको आप इससे कॉमन निकाल लो, इसको फिर से कॉमन निकालो, तो x माइनस 12 और अंदर बचेगा क्या, x प्लस 5, बराबर में क्या आया 0। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर से हमारे पास क्या हो सकता है, देखो अपने को इसको 0 बनाना चाहिए या इसको 0 बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक 0 होगा तभी तो ये 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों को ही 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, क्या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो, ये x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 5।
करेक्ट है। तो यहां आ रहा है x बराबर 12 और x बराबर -5। ठीक है, क्या आया, x बराबर 12 या x बराबर -5। अब देखो बच्चों, x बराबर -5 तो अपन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, x क्या है भैया, x हमारे पास x क्या मांग रहे थे अपन, x क्या माना अपन ने, x माना अपन ने क्या, आधार। ठीक है, आधार, आधार क्या है, एक लंबाई है ना, आधार क्या है, लंबाई है ना, मतलब मापने वाली कोई इकाई है, लंबाई है, और ये ऋणात्मक हो नहीं सकती। ठीक है, सी से लेके बी तक का कुछ ना कुछ तो मान होगा ना। ठीक है, तो ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए अपन इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन चूंकि चूंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः, यहां पे लिखते हैं अतः, अतः x बराबर -5 को छोड़ने पर क्या लेंगे अपन, x बराबर 12। x बराबर 12, x क्या मान रहे थे अपन आधार, है ना, और जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे x बराबर 12। ठीक है, अतः अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई हमारे पास क्या है, x-7, x-7 बराबर 12-7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तर लिख देते हैं अपन, उत्तर क्या, त्रिभुज की आधार, त्रिभुज का आधार, ठीक है, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आई होप यह वाला प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।